एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आपने पढ़ा है। सो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई तरीके हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के, सो वो तरीका देखेंगे। और लास्टली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होंगे उनका नेचर कैसा होगा। सो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax² + bx + c = 0। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी। बहुत सारे एग्जांपल इसके ले सकते हो, जैसे 2x² + 3x + 5 = 0 या 2x² - 5 = 0। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री होना चाहिए आपका 2, डिग्री 2 होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। डिग्री, अब इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, x + 5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1। डिग्री में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इससे पहले वाला चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, चैप्टर 2, उसको जाके देखिए, आपको डिग्री का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका डिग्री है 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो x² की अगर टर्म अवेलेबल है आपकी इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। सो अभी इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है आपका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। सो हम सपोज कर लेते हैं, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स। ये समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने हैं, x मार्बल्स हैं। सो क्वेश्चन में दिया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। सो भाई अगर जॉन के पास x मार्बल हैं, दोनों के पास 45 हैं, सो जीवंती के पास कितने होंगे, उससे 45 से माइनस कर दो। सो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 - x मार्बल्स, ठीक है। समझ में आई बात। भाई दोनों के पास ऐड करके कितने हैं, 45 मार्बल हैं। तो जॉन के पास अगर x हैं, सो x + ये हो जाएगा 45, तो जीवंती के पास आ जाएंगे कितने मार्बल, 45 - x मार्बल। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 - x मार्बल होंगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब इसने भी अपने 5 मार्बल खो दिए, इसने भी अपने 5 मार्बल खो दिए। सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाय बोथ, दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए, तो क्या बचेगा, जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन हैज़ x - 5 मार्बल्स, ठीक है, क्योंकि इसके 5 मार्बल खो चुके हैं। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, उसके पास 45 - x थे, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 40 - x मार्बल्स रह गए उसके पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन की सिचुएशन और देखते हैं क्या कह रहा है वो। So both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marble they now have is 124। अभी उनके पास कितने मार्बल हैं, जॉन के पास x - 5 है, जीवंती के पास 40 - x है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम, यानी कि x - 5 और 40 - x का अगर प्रोडक्ट कर दें तो वो प्रोडक्ट कितना आता है, दैट प्रोडक्ट इज़ 124, ठीक है। सो इससे हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टीप्लाई 40 में तो ये हो जाएगा 40x, x का मल्टीप्लाई -x में x² - 5 का
200 हो जाएगा -5 और x हो जाएगा +5x इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ऐड कर लो 40x और 5x हो गए 45x, तो ये हो जाएगा 45x - x² - 200 इज इक्वल टू 124। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबको एक तरफ ले आओ। सो ये हो जाएगा 45x - x² - 200 - 124 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लो, x² की टर्म पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा -x² + 45x - 324 इज इक्वल टू 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। सो देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर इसका हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -45 है, और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 324 है। ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री है 2 डिग्री है, दैट मीन्स इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है। सो अभी आपको बताना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। तो किसी इक्वेशन को चेक करने का तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, उसकी डिग्री चेक कर लेंगे हम। अगर उसकी डिग्री आ जाती है 2 तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपका x × x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 और x - 2। ठीक है, तो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा x² + x + 8। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x + 2x और -4। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² + x + 8 इज इक्वल टू x² - 4। यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x + 8, 4 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x + 12 इज इक्वल टू 0। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1, डिग्री 1 है। सो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, सो किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, जस्ट फाइंडिंग आउट इट डिग्री। अभी एक इक्वेशन और ले लेते हैं, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। ठीक है, सो देखिए अभी यहाँ पे x की क्यूब है यहाँ पे, तो ऐसे देख के हम नहीं बता सकते कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है आपका a³ + b³ + ab × a + b इज इक्वल टू x³ - 4। अब देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया, सो ये बचेगा 2³ हो जाएगा 8, 2x का x में मल्टीप्लाई, 2x² 2x का 2 में मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू -4। अब इसको सबको अरेंज कर लो, एक तरफ ले आओ, 2x² + 4x, 8 और 4 हो जाएंगे 12 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये इक्वेशन का डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखने में कुछ और तरह का इक्वेशन नज़र आ रहा था, यहाँ पे 3 क्यूब भी अवेलेबल था, बट यहाँ पे क्यूब नहीं है। सो आप किसी इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि भाई ये बिना सोल्व किए हुए, अगर वो अनसोल्ड है, अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें उसको सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है कि उसका डिग्री कितना है। ठीक है, सो इसका डिग्री आया 2, दैट्स वाई इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है आपकी। 4.1 में आपको यही काम करना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बस ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर लेते हो तो देखो इससे आगे का लेक्चर तभी देखना जब एक्सरसाइज 4.1 आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अभी मैं उससे आगे आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि उससे आगे कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है आपने क्लास 9th के अंदर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है,
थोड़ा सा उसको डिटेल में बता देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ा था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे और b को, जो ये b है, b को कुछ इस तरह अरेंज करेंगे कि a और c को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके b की वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। सो b या तो a प्लस सी हो या a माइनस सी हो या माइनस a प्लस सी हो या माइनस c प्लस a हो, ठीक है। इस तरह से उसको अरेंज करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 आ गया कितना आपका 6। तो 6 को आपको ऐसे अरेंज करना है कि 5 आ जाए, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ -2 -3 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और -2 और -3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है -5 और यहाँ आ रहा है 6, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। सो इसको अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब 5x को मैं लिख सकता हूँ -2x -3x, तो इसे मैंने लिख लिया -2x -3x। देखो यहाँ से -2 और -3 लिखा ना -5 को, तो इस तरह से 2 और 3 का -2 -3 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ठीक है। सो अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, और अगर इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आनी चाहिए। सो मैंने 5x को लिख दिया -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 2 के पेयर बना लिया आपने, तो क्या कॉमन आया, 2x आया, x -1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x -1 आया, 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ये 2 फैक्टर आपने बना लिए, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि x -1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर 0 कब होंगे, या तो ये 0 होगा या 0 होगा। सो अगर x -1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 उधर चला जाएगा। अगर 2x -3 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर ये इसको सेटिस्फाई करती हैं तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। अब x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करो। सो क्या बनेगा, 2 × 1 स्क्वायर -5 × 1 प्लस 3, ये कितना आ गया, ये 0 आना चाहिए। सो ये बचा 2 - 5 प्लस 3, 2 + 3 - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 3/2 पुट करके देख लो, 2 × 3/2 का स्क्वायर -5 × 3/2 प्लस 3, ये बचा आपका 2 × 9/4 -15/2 प्लस 3, ये बचा आपका 9/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9/2 -15/2 प्लस 3, 9/2 -15/2 -6/2 बचेगा प्लस 3, 2 से 6 को काट लेंगे, -3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ये इसके रूट्स बोलेंगे इनको हम, ठीक है। रूट्स बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, ठीक है, या ज़ीरोज़ बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। So x is equal to 1 is a root of the equation, x is equal to 3/2 is a solution of the equation, x is equal to 1 and 3/2 are the zeros of this quadratic equation, ठीक है। तीनों का मीनिंग एक ही है। अभी एक थोड़ा सा टिपिकल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं तो बहुत पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर दिया है आपकी बुक में 5, ठीक है। सो 5 एग्जाम्पल क्या है कि 3x स्क्वायर -2 √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, 3 और 2 का मल्टीप्लाई। सो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 2 √6 है,
ओके, तो 2√6 कैसे आएगा? देखो 6 रूट को अगर 6 रूट में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6 आएगा। और अगर -6 रूट करें और -6 रूट करें तो कितना आता है? -2√6। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो ये ऐड करके इतना आना चाहिए, ये वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो 6 आ गई मल्टीप्लाई करके वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x²। जब भी यहाँ पे इक्वल टू आता है तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगता है। -2√6 को लिखेंगे √6x -√6x + 2 = 0। अब यहाँ पे फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो पेयर बना के। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? देखो √6 में क्या लिख सकते हैं? √6 का मतलब होता है 2 × 3 का अंडर रूट, मतलब 2 √ 3 ठीक है। सो यहाँ पे √6 का इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेंगे। और 3 का मतलब क्या होता है भाई? 3 का मतलब होता है √3 और √3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझने के लिए इसको थोड़ा क्या लिख लेता हूँ। 3 को मैंने लिख लिया √3 और √3x²। ठीक है, माइनस इसको लिख लिया मैंने √2 √3 और x -√2 √3x। सिमिलरली मैंने 2 को लिख लिया √2 और √2 = 0। ठीक है, देखो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि किसी बच्चों को अगर ये समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने लिख दिया है। बाकी इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10th क्लास में हो, ईजिली अंडरस्टूड है वो। तो अभी क्या करेंगे हम? √3 कॉमन है यहाँ पे, सो √3x कॉमन आ गया। क्या बचेगा? बचेगा यहाँ पे √3x -√3x कॉमन ले चुके हैं, बचेगा √2। ठीक है, माइनस यहाँ पे √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? √3x -√2 = 0। अब ये वाला कॉमन है, √3x -√2 कॉमन आ जाएगा। सो √3x -√2 ये कॉमन आ गया। क्या बचेगा? √3x -√2 = 0। देखो दोनों ही वैल्यू सेम है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3x -√2 = 0 और √3x -√2 = 0। सो दोनों से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2/3 आ जाएगी, या इसको लिख देते हैं 2/3 का अंडर रूट। यहाँ से भी ये वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई आपकी √2/√3। ठीक है, सो 2 सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे। पहला सॉल्यूशन आया ये, दूसरा सॉल्यूशन भी यही आया। ठीक है, सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिमिलर फैशन में आप इसको यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो कि भाई हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है कि आप अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हो। सो अभी आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो जब 4.2 आपकी हो जाती है तो उससे आगे फिर इस चैप्टर को देखना। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीशन एक मेथड है। ठीक है, उस मेथड से हमें इसको करना है। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है। क्या फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या है? a² + 2ab + b²। a - b होल स्क्वायर क्या है? a² - 2ab + b²। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे? और एक फॉर्मूला है आपका a² - b² = a - b × a - b। ठीक है, सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, या हम दूसरा जो तरीका है वो हमारा क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इसको कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो एक कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² - 5x 3x² - 5x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो हमें क्या करना है कि हमें इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी क्या करो, सबसे पहले तो देखो, पहले ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इस टर्म को। इस टर्म को कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर तो है बट ये 3 है, सो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। सो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 9x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है ये स्क्वायर की फॉर्म में, सो मैंने इसको लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है आपकी ये मिडिल वाली। ठीक है, अब इसमें क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, a आपको मिल ही गया, इसका a क्या है, 3x है, b हमें फाइंड करना है। सो b कैसे फाइंड करेंगे, देखो माइनस 15x है, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3x आ गई, b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 2ab कितना है, 2ab है आपका 15x। ओके, सो यहाँ से वैल्यू रख दो, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3x है, b इज इक्वल टू 15x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15 हो गया। सो b कितना आ गया, b आ गया आपका 5/2। ठीक है, सो मैं इसको उसी टर्म में जो है तोड़ के लिख देता हूँ, 2 इंटू a कितना है आपका 3x है, b को पहले लिख लेता हूँ 2 इंटू 5/2 इंटू 3x। ठीक है, बात आई समझ में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हुआ 5 इंटू 3 कितना, 15। तो अभी भी वैल्यू यही वाली है। ठीक है, और b स्क्वायर कर देना है यहाँ पे, प्लस b स्क्वायर कितना है, b कितना है 5/2 है, सो 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपका ये जो हमने लिखा है 5/2 स्क्वायर, अभी हमें इसको 6 से बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है और हमने लिख दिया इसको 5/2 स्क्वायर। सो बाकी कितना बचा, वो भी तो लिखना पड़ेगा अभी हमें। सो देख लेते हैं बाकी कितना बचता है। देखो 6 में से 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये देख लो पहले कितना होता है। 5/2 का होल स्क्वायर होता है आपका 25/4। 5/2 का होल स्क्वायर होता है आपका 25/4। तो ये 6 से ज़्यादा क्वांटिटी है, 6 से ज़्यादा क्वांटिटी है मतलब 6 से ज़्यादा वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना माइनस करना पड़ेगा, वो 6 का और इसका डिफरेंस आपको बताएगा। सो यहाँ पे क्या है, 25/4 आपने लिख दिया है और आपके पास ओनली 6 था, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 एलसीएम लिया, 6 उसमें से माइनस कर दिया हमने, 25 माइनस 24 दैट इज़ 1/4। तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 1/4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको स्क्वायर बनाने का। अभी देखो कैसे स्क्वायर बनेगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4 को लिख सकता हूँ मैं माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 भी है इसमें, इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये टर्म क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मेन मोटो हमारा क्या है, मेन मोटो हमारा फैक्टर करने का है, उसको फैक्टराइजेशन करना है। चाहे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लो। सो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी ये a प्लस बी है। सो यहाँ पे हम करेंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। सो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। माइनस 5/2 माइनस हाफ, ये हो जाएगा -3। ओके, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस
ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0/3 हो जाएगा तो 0 ही रहेगा। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 1 है। और अगर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, 2/3 आ जाएगी। सो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 1, एक आ गई 2/3। अब इसको दोनों को पुट करके देख लो, 1 रख के देख लो। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी सॉरी 0 ही रहेगा। ये 0 आ गया, 0 आ गया मतलब क्या है कि ये x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। सेम वे में आप x इज इक्वल टू 2/3 को भी इसके अंदर रख कर देख सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि ये इसका रूट है। ठीक है, तो समझ के कंसेप्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करना है। यहाँ थोड़ा सा खेल खेलना है आपको। इजीली यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसको रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल 7 है, एग्ज़ाम्पल 8 है। एग्ज़ाम्पल 8 मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, एक थोड़ा सा टिपिकल से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, एग्ज़ाम्पल 8 क्या कह रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये 5x स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मैं स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वही बात है, माइनस 30x है, माइनस 2ab है, तो इसको a मिल गया आपको 5x। सो 2ab कितना है आपका 30x है और a कितना है 5x है। सो b कितना हो जाएगा हमें फाइंड करना है, 2ab 30x है। सो 2 वैल्यू रख दो a और b की, a की वैल्यू 5x, 2 इंटू a की वैल्यू रखी हमने 5x, b की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 30x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इंटू ए बी, ए कितना है 5x है, b कितना है 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, 30x आ गया आपका। ओके, अभी मैं लिखूँगा b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर मतलब 9 और है कितना आपके पास 10 है आपके पास। सो 9 आप लिख चुके हो, 10 आपके पास है तो आपको लिखना पड़ेगा -19 क्योंकि -10 है। सो 9 माइनस 19 इज़ -10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, a प्लस a माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली टर्म ये बन गई। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दूँ तो ये बनेगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -19 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी होल स्क्वायर बनाना ज़रूरी है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं होल स्क्वायर बनाने के लिए करूँगा अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही फार्मूला सेम यूज़ करेंगे तो 5x माइनस 3 माइनस 19 अंडर रूट और एक आ जाएगा 5x माइनस 3 प्लस 19 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 रख लो पहले, तो इसको 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 माइनस 19 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सब उधर ले जाओ, 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 19 अंडर रूट, 5 उधर फिर डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 19 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5। तो पहला सॉल्यूशन आ गया ये। दूसरा सॉल्यूशन
5x माइनस 3 प्लस 19 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 अंडर रूट। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 19 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5। सो x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को आप दोनों वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई होती है तो दैट मीन्स आपका आंसर सही है। फिर इसको इसमें रख के देख लो, सेटिस्फाई होती है तो आपका आंसर ठीक है। तो ये मेथड हुआ आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि किसी इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम एक श्रीधराचार्य फार्मूला, कि आपको अगर ये भी नहीं यूज़ करना, फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करना, आपको सिंपल एक लाइन में आंसर चाहिए। सो उस आंसर के लिए आप यूज़ कर सकते हो श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपके फैक्टर हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा या फैक्टराइजेशन इजी नहीं लग रहा है आपको, तो सिंपली आप, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछता है कि भाई इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, सो आप श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ कर सकते हो। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सो वो क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से आप डायरेक्टली भी आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। इसका एक स्पेशल नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा जब मैं नेचर ऑफ रूट पढ़ाऊंगा आपको। सो नेचर ऑफ रूट में आप इसको इजीली रूट के नेचर फाइंड कर सकते हो आप, कि किसी रूट के नेचर कैसे हैं। नेचर मतलब वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, ये हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हुए। तो अभी एक एग्जांपल इस पे बेस देख लेते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। देखो 2 पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं, सो अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा ओड इंटीजर क्या होगा। देखो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। सो इसमें अगर 2 ऐड कर दूँ तो इसके अगले वाला हमें इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 290। दोनों का अगर स्क्वायर कर दें और दोनों का सम कर दें तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है, 290 वैल्यू आ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290 आ जाएगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर ले आओ, माइनस 4 माइनस 290 हो जाएगा 286 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इक्वेशन लिख ली। अब क्या करो, ये श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b कितना है 4, माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है माइनस 286 है, और इस सब का क्या करना है, अंडर रूट करना है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करके लिखा माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16, ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 इंटू 2 8 इंटू 286, ये हो जाएगा 572 का देखो एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख देंगे अब श्रीधराचार्य फार्मूले से, b यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे 143 और a की वैल्यू 1 है।
सो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से लिखेंगे -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 A1 है और C की वैल्यू है -143 और इसका अंडर रूट पूरे का है अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 586 अपॉन 2, ठीक है। सॉरी 586 नहीं, ये आ जाएगा 572, मल्टीप्लाई कर लेना आप, 572 आ जाएगा। सो 572 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 576 का अंडर रूट निकाल लेंगे, सो वो आ जाएगा 24, ठीक है। सो ये हो जाएगा -2 प्लस -24/2। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, एक बार प्लस लेंगे इसमें से, सो -2 प्लस 24/2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 24 हो जाएगा 22, तो ये हो गया 22/2 दैट इज़ 11। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। अब माइनस वाली वैल्यू ले लो, सो x इज इक्वल टू -2 माइनस 24/2, तो ये हो जाएगा -26/2 -13। सो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -13 आ गई। अब देखो हमने क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये क्या आया हमारा, नेगेटिव ऑड इंटीजर आया। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई 11, x की दूसरी वैल्यू है -13, तो -13 तो हो नहीं सकता, सो x की वैल्यू कितनी है, 11 है। सो वो दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 11, दूसरा हो जाएगा 13। सो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो श्रीधराचार्य लगा के भी इस इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, या फिर आप क्वाड्रेटिक ये वाले फैक्टराइजेशन मेथड, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12, उसको भी सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी सोल्व आप खुद कर लेना, किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ रहा है भाई पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करना है, तो फिर आपको पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क इज़ डिज़ाइंड हुज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास इस तरह का, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर पार्क इज़ डिज़ाइंड हुज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। उसकी ब्रेथ अगर हमने x मान ली तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, क्योंकि उसकी ब्रेथ जो है लेंथ से 3 मीटर कम है। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगी x + 3 हो जाएगी। अब क्या कहता है, इट्स एरिया इज़ टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर पार्क भी बना है, ठीक है, जिसका बेस है ये ब्रेथ, तो ये भी वैल्यू x हो जाएगी। और ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसकी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। ओके, सो अब ये कह रहा है कि उसका जो एल्टीट्यूड है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 12 है, ये वैल्यू है 12, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू एक्स प्लस 3, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x² + 3x, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर पार्क इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है उसका, x है, हाइट कितनी है, 12 है, 2 6 या 12, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, x² + 3x आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, 6x आया। अब उसने क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल पार्क है, इट्स एरिया इज़ टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। ये जो
ट्रायंगल पार्क है। तो ये जो एरिया है इस एरिया से 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि x² + 3x = 6x + 4। 6x में अगर 4 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, सो अब इसको इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 6x - 4 = 0। तो ये बनेगा x² - 3x - 4 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 या x की वैल्यू आ गई -1। x क्या है भाई, x है लेंथ है, तो लेंथ कभी माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब पार्क की जो ब्रेथ है वो 4 है, पार्क की जो लेंथ है वो 7 मीटर है। ठीक है, सो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ बतानी थी बस पार्क की। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क पूछा है उसने, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 × 7 दैट इज़ 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ आप इसको कर सकते हो। और ट्रायंगुलर पार्क का एरिया इससे 4 कम होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इससे 4 कम, 28 - 4 दैट इज़ 24। क्वेश्चन में दिया है उसने कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये इसका एरिया आ जाएगा 24। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, सीरीधराचार्य लगा लो या फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, जैसे भी आपको ये सोल्व करना है। तो उसके बाद करना है आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 इज़ बेसिकली अपॉन द श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला यहाँ आपको यूज़ करना है। ठीक है, जब एक्सरसाइज नंबर 4.3 हो जाए उसके बाद आप इस वीडियो को यहाँ से आगे देखना शुरू करेंगे। ओके, सो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे बता सकते हो आप कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, सो नेचर का रूट देखो, अभी आपने क्या पढ़ा कि x = -b + -b² - 4ac √ 2a। ओके, तो नेचर का रूट डिपेंड करेगा मेनली इसके ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। देखो अगर b² - 4ac 0 हो जाए, पहली कंडीशन क्या है कि भाई d = 0, इसका मतलब b² - 4ac = 0। सो 0 हो जाता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -b/2a एंड b/2a। तो दोनों जो रूट आ जाएंगे, दोनों रूट उसके सेम हो जाएंगे। सो यहाँ से क्या आ गया कि अगर d 0 हो तो सेम रूट हो जाते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो यहाँ पे रूट कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, डिफरेंट रूट। क्यों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि एक बार प्लस करोगे आप, एक बार माइनस करोगे। सो डिफरेंट रूट्स होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। कोई भी रियल नंबर ही तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर d की वैल्यू लेसर देन 0 हो जाती है, d की वैल्यू लेसर देन 0 मतलब d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। सो नेगेटिव वैल्यू का अगर अंडर रूट करेंगे, माइनस का अगर अंडर रूट करते हैं हम, तो इक्वल टू हो जाता है इमेजिनरी। ठीक है, या नॉट रियल भी कह सकते हो, रियल का अपोजिट। सो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको। इमेजिनरी आ जाएंगे रूट्स और नॉट रियल। सो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उसके रूट कैसे हो जाएंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना इसमें, श्रीधराचार्य फॉर्मूले में देख लो आप, यहाँ से आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के बेस पे
बहुत सिंपल है, आता है एग्ज़ाम में ये कि इक्वेशन दे दी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पूछेगा आपसे कि भाई इसके रूट के बारे में बताओ कि रूट कैसे होंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डिस्क्रिमिनेंट तो आप फाइंड कर सकते हो इजीली, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, कंपेयर करिए आपने, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा, -4² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा -8। तो d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स, तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 17 में आपको क्या करना है कि इक्वेशन खुद बनानी है, खुद बनाने के बाद आप उसको चेक कर सकते हो। अभी मैं एक इजी सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दी है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। सो नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो कंपेयर करेंगे किसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू आ गई 1/3। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा, b मतलब -2² माइनस 4, a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू है इतनी। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो अभी रियल रूट्स होंगे और सेम होंगे। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -b/2a बचेगा बस, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 हो चुका है, ये वैल्यू तो 0 है। सो रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -b/a, माइनस b कितना है, b है आपका -2/2a, 2 × 3, तो ये हो जाएगा 4/2 × 3, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड 2/3। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 रूट इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो जिसकी डिग्री, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फिर इसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.4, और 4.4 एक्सरसाइज का अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने डाउट। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, दी एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करिए। कुछ अगर सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। सजेशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दे आर मोस्टली अप्रिसिएबल। अगर आपके कोई सजेशन है, चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।